चलते चलते उसने दोनों से कहा, मुझे कुछ काम निपटाना है। गुरु ने हमें एक ग्रेट किंग माउंटेन गेट उपहार में दिया है। नाश्ते के बाद हम सब मिलकर इसे बनाएंगे। यह सुनकर हान दापिंग चौंक कर बोला, महाराज, महागुरु फिर आ रहे हैं? उसके बगल में खड़ी बाई श्याओलोंग ने असमंजस में पूछा, क्या ग्रैंड मास्टर श्याओ श्याओ के गुरु नहीं है? हान दापिंग, तुम इतने उत्साहित क्यों हो? उसने समझाया, तुम्हें क्या पता, महान राजा सू के गुरु हमारे ग्रैंड मास्टर ईश्वर स्तर के विशेषकर हैं। मास्टर जियाओ 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 के गुरु बस एक छिपे हुए मार्शल संत है। महान राजा सू के गुरु सचमुच एक ईश्वर स्तरीय महाशक्ति है। इसका मतलब है कि मेरे ग्रैंड मास्टर एक ईश्वर स्तरीय महाशक्ति है। ठीक है, मैं अभी भी आधिकारिक शिष्य नहीं हूं, बस परिवीक्षा पर हूं। और भी, अगर ईश्वर स्तर के विशेषकर सचमुच मौजूद है तो हान दापिंग बकवास नहीं कर रहा है। सियाओ श्याओ ने मास्टर जियाओ से कहा, मास्टर, द्वार की आभा सचमुच शानदार है। इस समय बाई जियाओलोंग स्तब्ध था, सोच रहा था, मैं तो बस एक दिवालिया व्यापारी परिवार का परिवीक्षाधीन बेटा हूं, और कल रात लड़की के सामने मैंने संप्रदाय के नेता को भाई कहा था। ग्रैंड मास्टर एक ईश्वर स्तर के विशेष नर है और मास्टर एक छिपे हुए मार्शल संत है। यह भयानक है, मैं उनका पीछा कैसे कर सकता हूं? इस पर बाई श्याओलोंग बेहोश हो गया। श्याओ श्याओ ने टिप्पणी की, कायर और विकृत। मास्टर जियाओ बुदबुदाए, सूवू से भी कमजोर। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, महान राजा सूवू। सूवू ने जल्दी से मुड़कर देखा। हान दापिंग बाई श्याओलोंग को जगाने की कोशिश कर ही रहा था कि व्यापारियों का एक समूह प्रकट हुआ और बोला, महाराज, हम पहुंच गए हैं। सूवू ने मन ही मन सोचा, लियांग शहर में कितने सारे व्यापारी हैं। लगता है ग्रेट किंग माउंटेन के उत्पादों ने कुछ नाम कमाया है। मुझे कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए और ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। फिर मास्टर जियाओ ने कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं अब चलता हूँ। हान दापिंग ने पूछा, मास्टर जियाओ, अगर उनमें से बहुत से लोग अंदर घुसने की कोशिश करें तो क्या होगा? उसने तुरंत जवाब दिया, उन्हें अंदर घुसने दो। क्या आप उभरते सितारे अभी भी यहाँ नहीं हैं? मन ही मन उसने सोचा, अगर मैं यहाँ न भी रहूं तो भी ये महान राजा पर्वत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। महान राजा पर्वत पर पहुंचकर उन्हें महान राजा पर्वत के नियमों का पालन करना ही होगा। अंदर घुसना, क्या तुम्हें लगता है कि पर्वत का दरवाजा सिर्फ दिखावे के लिए है? यह पहाड़ी दरवाजा आसान नहीं है। मुझसे मत पूछो कि यह आसान क्यों नहीं लगता। अतीत को याद करने से सिर्फ दिल दुखता है। सूवू ने मन ही मन सोचा, क्या मास्टर जियाओ ने कुछ नोटिस किया होगा? जियाओ श्याओ ने कहा, पहाड़ी दरवाजे में ऐसी क्या खास बात है? क्या यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं है? फिर सूवू ने व्यापारियों से कहा, आप सब जल्दी आ गए? उन्होंने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम जल्दी नहीं आए तो हमें कोई भी नया सामान नहीं मिलेगा। हम देर से आने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो त्रुओंग खोंग ने उस विशाल इमारत को देखते हुए मन ही मन सोचा, कल यहाँ कोई पहाड़ी दरवाजा नहीं था, इसे रातों रात कैसे बना दिया? इतना दिखावा। खैर, मुझे कोई परवाह नहीं। यंग मास्टर आज बदला लेने आए हैं। कोई भी आलीशान दरवाजा मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं तो बस उसे बाईपास कर दूंगा। वे क्या कर सकते हैं? उनके बगल में किसी ने कहा, यंग मास्टर, वो दरवाजा इस तरफ है। उसने पलटकर जवाब दिया, अगर मैं सही रास्ता नहीं अपनाना चाहूं तो क्या होगा? सूवू ने सोचा, दूर से तो शायद उन्होंने गेट का निर्माण नहीं देखा होगा। यह बेवकूफ मौत को दावत दे रहा है। ये यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? सियाओया ने यूनियान को आगे बढ़ाते हुए कहा, यूनियान, यह महान राजा सू है। ये खुद स्पिरिट राइस की खेती करते हैं जो लियांग शहर में बहुत लोकप्रिय हो गया है। यूनियान ने मन ही मन सोचा, तो ये है महान राजा सू। श्याओया ने कहा था कि वो साधारण दिखते हैं। वो तो दुबले पतले लग रहे हैं। उनके आने से भीड़ में हलचल मच गई। नालन यूनियान और बाई श्याओ श्याओ, चोर चोर, और बाई परिवार महान राजा पर्वत का पहला साथी था। लगता है इस बार नालन यूनियान का पलड़ा भारी है। वो यहाँ क्यों है? अपने परिवार में इतनी उथल पुथल के बावजूद उसे यहाँ आने की फुर्सत कैसे मिली? और उसने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं? क्या वो पहले ही ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल हो चुकी है? यूनयान ने सोचा, अगर मैं ग्रेट किंग माउंटेन के उत्पादों के वितरण अधिकार सुरक्षित कर सकूं, शायद मेरे परिवार की परेशानियां हल हो सकती है। इस बीच वो थान कांग, जो मुख्य द्वार से बचने की ठान चुका था, एक अदृश्य अवरोध से गिर गया। उसने सोचा, आखिर कौन सी शक्ति मुझे रोक रही है? निराशा भनक उठी। अगर यह एक ठोस अदृश्य दीवार होती तो मैं समझ सकता था, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं है। यह तो अजीब है। और यह प्रतिरोध, यह झुक रहा है, फिर भी और मजबूत होता जा रहा है। मैं जितना ज्यादा बल प्रयोग करूंगा, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। बेतुका, मुझे इस पर विश्वास नहीं।
मैं बलपूर्वक रास्ता बना लूंगा। उसके अधीन ने सलाह दी, युवा मालिक, शायद हमें गेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो झल्लाया, दफा हो जाओ, क्या अब मेरी बातों का कोई वजन नहीं रहा? मैंने कहा था कि मैं गेट इस्तेमाल नहीं करूंगा, और करूंगा भी नहीं। मैं अपना मुंह कहाँ रखूंगा? धैर्य खोते हुए उसने वो परिवार का खास मार्शल हुनर, इंच स्टेप माउंटेन ब्रेकर इस्तेमाल किया। 100% प्रयास और 100% आंतरिक शक्ति के साथ हमला उल्टा पड़ा और वह गिर पड़ा। सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, क्रिएट किंग माउंटेन गेट इफेक्ट, प्रवेश और निकास केवल गेट से ही अनुमत है। शक्तिशाली दुश्मनों से बचने के लिए बस गेट की रक्षा करें। गेट पर किए गए हमले 100% नुकसान को प्रतिबिंबित करेंगे। दर्शक उसकी नाटकीय असफलता को देखकर स्तब्ध और मौन रह गए। सुवो ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि गेट के प्रभाव को कैसे समझाऊं। कमाल का प्रदर्शन। जब आप चैन से जी सकते हैं तो मार्शल आर्ट की क्या जरूरत है? जियाओ शाओ ने कहा, हमारा पहाड़ी दरवाजा वाकई प्रभावशाली है। वो थान कांग ने खुद को संभालते हुए कहा, यह बस एक भूल थी, घमंड मत करो। एक नया नजरिया पाने के लिए इसमें क्या गलत है? उसके अधीन ने विनती की, युवा स्वामी, शायद हमें पहले नीचे आना चाहिए। यहाँ इस तरह लटकना बहुत ही अशोभनीय है। अचानक एक नई आकृति प्रकट हुई, अपने ही दल से घिरा हुआ। उसने घोषणा की, मैं आ गया हूं, मुझे इस टुकड़ी को तोड़ देना है। क्या ये कोई मामूली सी टुकड़ी नहीं है? हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि आज तुम मुझसे टकरा गए। महान संरचना गुरु क्वान मोमो, मैंने 50 सालों तक संरचनाओं का अध्ययन किया है। मैं एक ही नजर में इसे समझ सकता हूं। फिर उन्होंने उस चिन्ह की ओर इशारा किया और कहा, वह चिन्ह, यही संरचना का मूल है। हमें बस उस चिन्ह को तोड़ना है। एक अहंकारी हंसी के साथ उसने कहा, तो फिर महान राजा पर्वत से कोई भी अपनी मर्जी से आ जा सकता है। पास ही खड़े सु वू ने मन ही मन सोचा, क्या आजकल सभी स्वयंभू स्वामी इतने घमंडी हो गए हैं? इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? लियांग जिंगरू ने कहा, बाई लिन यान, एक कुर्सी इधर लाओ। ये महान राजा देखना चाहता है कि ये मास्टर क्वान हमारे महान राजा पर्वत के द्वार को कैसे तोड़ता है। बाई लिन यान, जिसका चेहरा अभी भी दर्द कर रहा था, बुदबुदाया, क्या वह हान दापेंग अभी मेरे गाल पर चुटकी काट रहा था? चोट लगी थी। उसने मन ही मन गालियां दी, ये साला बंदर मुझसे बदला जरूर लेगा। और अब ये, उसने जोर से शिकायत की, मुझ पर ही क्यों? क्या कुर्सियां और मेजें लाना मेरे नीचे नहीं है? उसकी बात पूरी होने से पहले ही सू वू ने झल्लाकर कहा, अपने प्रोबेशन पीरियड में ही चुन चुन कर काम कर रहे हो। ठीक है, तो फिर तुम्हारा परमानेंट काम गोबर खोदना होगा। बाई लिन यान तुरंत डर गया और हकलाते हुए बोला, तुरंत महाराज, जरा रुको। इसी बीच मास्टर क्वान गराजा, अरे बेचारे, अब भी हंस रहे हो? देखो ये गुरु तुम्हारे दयनीय द्वार को कैसे तोड़ता है। इसके साथ ही उसने आदेश दिया, वो परिवार के शिष्यों सुनो। वो परिवार 7 सितारा संयुक्त आक्रमण तकनीक। मास्टर जाओ ने शांत भाव से घटित हो रहे नाटक का अवलोकन करते हुए कहा, एक संयुक्त आक्रमण तकनीक, कितनी दिलचस्प है। युवा मास्टर वू ने उत्साह से कहा, आखिरी सितारा भी जोड़ दूं? उन्होंने मन ही मन सोचा, मास्टर क्वान तो मार्शल मास्टर स्तर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हमारे वू परिवार की संयुक्त आक्रमण तकनीक के विभिन्न चरणों में पहले ही महारत हासिल कर ली है। मास्टर जाओ ने चाय डालते हुए कहा, यहां से पहाड़ का नजारा बहुत अच्छा लग रहा है। वह सुवू बच्चा वाकई कमाल का प्रदर्शन करना जानता है। ये संयुक्त आक्रमण तकनीक वाकई प्रभावशाली है। युवा मास्टर वो उत्साह से चिल्लाया, हाँ, इसे संक्षेप में प्रारंभिक चरण के मार्शल मास्टर स्तर पर धकेल रहा हूं। मास्टर क्वान अभी भी अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़बड़ाया, उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर शक्ति। जमीन पर पड़े पत्थर कांपने और घूमने लगे, साथ ही तेज हवा भी चलने लगी। हवा में उछलते हुए मास्टर क्वान ने घोषणा की, मैं इस पर फॉर्मेशन मास्टर क्वान मोमो के रूप में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाता हूं। नीचे खड़े लोग विस्मय से देखते हुए बुदबुदा रहे थे, कितनी शक्ति, सचमुच अद्भुत। लिन या और नलान युनयान ने चिंतित नजरों से देखा, वह ऊंचे दर्जे का मार्शल मास्टर आभा मंडल, बिल्कुल पहले वाले जैसा। कितना शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं? इससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? पास खड़ा एक आदमी घबराया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। महान राजा पर्वत का नाश हो गया। उसके पास खड़ा हान दापेंग उपहास करते हुए बोला, मास्टर जाओ की तुलना में यह आभा कुछ भी नहीं है। सुवू ने आ भरी, कितनी बर्बादी है। बाइलिंग यान ने थोड़ा घबराकर पूछा, क्या वह गेट तोड़ देगा? हमने तो अभी अभी बनाया है। मो श्याओ श्याओ ने जवाब दिया, शायद नहीं। मास्टर एक मार्शल सेंट है, लेकिन वे पहले एक पेड़ भी नहीं तोड़ पाए थे। मास्टर जाओ ने शांति से अपनी दूध वाली चाय की चुस्कियां लेते हुए मन ही मन सोचा, हालांकि यह संयुक्त आक्रमण तकनीक प्रभावशाली है
और एक फॉर्मेशन मास्टर होने के नाते वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली है। फिर भी उसका सामना ग्रेट किंग माउंटेन से है। ये दिलचस्प होना चाहिए। एक आवाज गूंजी। मैं पूरी ताकत से हमला कर रहा हूँ। एक उच्च स्तरीय मार्शल मास्टर की पूरी शक्ति का गवाह बनो। 7 स्टार कंबाइंड असॉल्ट फॉर्मेशन ब्रेकिंग पाम। सबकी नजरें उस दृश्य पर टिकी थी। अचानक एक बहरा कर देने वाली गूंज हवा में गूंजी। यंग मास्टर वू खुशी से झूम उठे। इस बार ग्रेट किंग माउंटेन का विनाश निश्चित है। लेकिन एक पल बाद सब कुछ सामान्य हो गया, बिल्कुल अपरिवर्तित। वे असमंजस में एक दूसरे को देखने लगे। मास्टर क्वान कहाँ है? खून से सना कपड़े का एक टुकड़ा हवा में उड़ रहा था। उनके चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी। युवा स्वामी, एक हकलाया, क्या ये मास्टर क्वान के कपड़े हैं? युवा मास्टर वो भड़क उठे। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। मास्टर क्वान मेरे साथ वहां गए थे और बस यही बचा है। मास्टर जाओ ने मन ही मन सोचा, क्या जिंदा रहना बेहतर नहीं है? मेरी तरह इस दूध वाली चाय और धूप का आनंद लेना। और बात तो यह है कि वह बड़बड़ाया, सुवू सच में बहुत परेशान करने वाला है। मिठाई जैसी बातें कहना किसी बूढ़े की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसी बीच सुवू ने अचानक ताली बजाई। समझ गया। हान दापिंग ने उलझन में पूछा, क्या बात है महाराज? बाइलिन यान ने धीरे से बुदबुदाया, मुझे बिना वजह डरा रहे हो? सुवू ने कहा, मुझे पता है कि इसे क्वान मोमो क्यों कहा जाता है। भीड़ में उलझन भरी बुदबुदाहट गूंज उठी। इस नाम में क्या खास बात है? सुवू ने जवाब दिया, जरूर है, सच तो बस एक ही है। उन्होंने आगे कहा, एक दोयम दर्जे का किरदार जो पहली बार में ही मारा जाता रहे। उसका नाम किसी को याद नहीं रहता। वाकई अप्रत्याशित। वो मास्टर क्वान। बस कपड़े का एक टुकड़ा बचा है, एक सैनिक ने स्तब्ध होकर कहा। युवा मास्टर वू ने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। उसके अनुयायी घबराकर चिल्ला उठे, हे भगवान, युवा गुरु वो गुस्से से खून खांस रहे हैं। कहीं से एक आवाज गूंजी, महान राजा, हालांकि मैं आपकी बातें पूरी तरह समझ नहीं पाया, पर मुझे यकीन है कि वे अच्छी नहीं थी। इसलिए भविष्य में जब भी आप बाहर जाएं तो आपको अपनी जबान पर लगाम लगानी चाहिए। इतना नीच क्यों हो? वह तो मार गिराए जाने के ही लायक था। युवा मास्टर वो गुस्से से दहाड़ा, महान राजा पर्वत, अब तुम और मैं कट्टर दुश्मन हैं। मुझे मास्टर क्वान लौटा दो। सुवू ने झुंझलाकर जवाब दिया, अरे मैं तो यहाँ बैठा हूँ, एक उंगली भी नहीं उठाई। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उसने मन ही मन सोचा, नायक होने के बावजूद मैं इस चरित्र विकास से निराश होने लगा हूं। युवा स्वामी उतावले और आवेगपूर्ण ने तुरंत आक्रमण का आदेश दे दिया। मो श्याओ श्याओ की ओर इशारा करते हुए वह गुर्राया, तुम पहाड़ कुचलने वाली हथेली। इसके बगल में खड़ी बाइलिन यान घबराकर चिल्लाई, श्याओ श्याओ बचो। अचानक एक कठोर आवाज गूंजी, वू चांगोंग रुको। श्याओ श्याओ ने तुरंत रक्षात्मक प्रतिक्रिया दी, सामान्य खेती तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, जो आमतौर पर बीज बोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सरल कला है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वो चांगोंग को उड़ा दिया गया। दो वरिष्ठ शिष्य जियाओ श्याओ के पास दौड़े। वरिष्ठ बहन, जियाओ श्याओ, क्या आप ठीक है? कितना हट्टा कट्टा आदमी इस तरह गेट के ऊपर से उड़कर निकल गया। एक ने कहा, जरूर चोट लगी होगी। वो चांगोंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो चांगोंग, मैं आज सुबह शौचालय जाने में देर कर गया था। क्यों? यह दृश्य देखकर दोनों शिष्य दंग रह गए। वरिष्ठ बहन श्याओ श्याओ कितनी हिंसक है। श्याओ श्याओ ने धीरे से कहा, मैंने अभी अभी लेवल बढ़ाया है। मैं उन पर नरमी बरतना चाहती थी, लेकिन मेरी ताकत इसकी इजाजत ही दे रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मास्टर जाओ यह नजारा देखकर हंस पड़े। एक मार्शल संत का शिष्य मार्शल आर्टिस्ट बन गया है, इसमें क्या बड़ी बात है? फिर उन्होंने सोचा, रोज सिर्फ एक कप, कितना कंजूस। शायद मैं जियाओ श्याओ का हिस्सा ले लूं और सम्मान में मास्टर को एक कप दूध वाली चाय दूं। बाइलिन यान ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं यहाँ सबसे कमजोर हूँ। मैं सचमुच फिर से मरना चाहता हूँ। हान दापिंग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, खुश हो जाओ, कुत्ता भी तुम्हें आंक रहा है, अपना भोला भाला चेहरा तो देखो। बाइलिन यान ने शिकायत की, मैं अकेली परिवीक्षा पर हूँ, मैं अभी भी सिर्फ एक मार्शल शिष्य हूँ। जियाओ श्याओ ने अपने होठों पर एक शर्मीली मुस्कान लाते हुए मन ही मन सोचा, लेकिन बाइलिन यान अभी अभी मेरी रक्षा के लिए आगे आई थी।